मेरे भाई, अगर आप लोग एक इंडक्शन कुकटॉप यानी इंडक्शन चूल्हा खरीदने के लिए जा रहे हैं या फिर खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो सिर्फ वाटेज और प्राइस देख करके इंडक्शन कुकटॉप को मत खरीदिएगा। अभी मैं आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप किसी भी इंडक्शन कुकटॉप को परचेज करते हैं तो इन 10 पॉइंट्स के बारे में, इन 10 चीजों के बारे में चेक करना बेहद जरूरी होता है। इनमें से अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर जाते हैं, एक भी चीजों को मिस कर जाते हैं, तो आपका जो इंडक्शन कुकटॉप है वो भी बेकार हो जाएगा और आपका पैसा भी बर्बाद चला जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट इसलिए देखिएगा क्योंकि मैं आपको बेस्ट ब्रांड के बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि काफी सारे लोग पूछते हैं, मार्केट में इंडक्शन कुकटॉप काफी सारे भरे पड़े हैं, उनमें से बेस्ट ब्रांड कौन सा है, कौन सा कंपनी का मैं इंडक्शन कुकटॉप लूं जो सालों सालों तक चले। तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी मैं आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपको इंडक्शन कुकटॉप खरीदने के दौरान कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप बेफिक्र होकर के एक बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप खरीद पाएंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई, अगर अभी आप लोग ऑफलाइन यानी कि मार्केट में या फिर ऑनलाइन यानी कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर एक बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको बहुत सारे ब्रांड के इंडक्शन कुकटॉप देखने को मिल जाएंगे जो 1000-1500 से लेकर के 5 से 7,000 रुपयों तक में आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहां पर काफी सारे यूजर्स मिस्टेक क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, इसको समझिए। सबसे पहला पॉइंट, आपको कोई भी चीपेस्ट, ठीक है, मतलब सस्ते से सस्ते दामों में आपको इंडक्शन कुकटॉप परचेज नहीं करना है। मान लीजिए एक इंडक्शन कुकटॉप आपको 2000 रुपये में मिल रहा है और वहीं पर एक इंडक्शन कुकटॉप आपको 3000 रुपये में मिल रहा है, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं 2000 रुपये वाला इंडक्शन कुकटॉप ले लेता हूं। आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जो 3000 में यानी 1000 एक्स्ट्रा लगा करके आपको ज्यादा दाम में जो इंडक्शन कुकटॉप मिल रहा है उसमें क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर कौन कौन से प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखा रहा हूं, यहाँ पर आपको ये चेक करना बेहद जरूरी है। आप देखिए, सबसे पहले जो 3000 में आपको मिल रहा है उसमें बेटर सेफ्टी देखने को मिल रहा है या नहीं। इसके अलावा बेटर सर्च प्रोटेक्शन, बेटर बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, बेटर कंट्रोल्स, बेटर वारंटी, बेटर सर्विस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जरूर से जरूर चेक करनी है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें चेक नहीं करते हैं और एक चीपेस्ट इंडक्शन कुकटॉप ले लेते हैं कम दाम वाला, तो बाद में अगर ये सारे प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे या आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको बाद में पछताने के सिवाय कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका इंडक्शन कुकटॉप बार बार खराब हो जाए, तो सर्विस सेंटर वाले आपके उस प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान ना दे या आपको आफ्टर सेल सर्विस देखने को सही तरीके से ना मिले, तो भाई आप वहां पर बुरी तरह फंस जाओगे। तो सिर्फ 1000 के चक्कर में आप ये गलती मत कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, अब के समय में काफी सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जब ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई भी इंडक्शन कुकटॉप परचेज करते हैं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस इंडक्शन कुकटॉप पर कितने लोगों ने कितना स्टार दे रखा है, और अक्सर काफी सारे लोग 4 स्टार या 5 स्टार चेक कर लेते हैं और वो इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर लेते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये भी ध्यान देना है कि कितने लोगों ने 1 स्टार, 2 स्टार या 3 स्टार दे रखा है और किस वजह से दे रखा है। आपको ये रीजन समझना बेहद जरूरी है और पढ़ना है। मतलब कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिस्ट दे रखा है कि 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार रिव्यूज भी पढ़िए, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि इस इंडक्शन कुकटॉप में कहीं हीटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर एरर प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर ग्लास क्रैक्ड या कॉइल स्टॉप, फैन नॉइज, सर्विस इशू, आफ्टर वरियर या वारंटी इशू। ये सारी चीजें तो आपको देखने को बाद में नहीं मिलेगी। मतलब इस तरह का प्रॉब्लम आपको कहीं बाद में फेस करना तो नहीं पड़ेगा। आप ये सारा जरूर चेक करें। सिर्फ 5 स्टार देख करके कोई भी इंडक्शन कुकटॉप परचेज ना करें, ठीक है। तो ये गलती भी आपको भूल से भी भूलकर नहीं करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ चेक कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन ये चेक करना बेहद जरूरी है, ठीक है। जब भी आप किसी भी ब्रांड का इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर रहे हैं तो आप ये चेक कीजिए कि जिस ब्रांड का आप इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर रहे हैं
उसका सर्विस सेंटर आपके सिटी में, आपके गांव में या फिर आपके शहर में देखने को मिलता है या फिर नहीं, यानी सर्विस सपोर्ट उस ब्रांड का आपको मिल रहा है या फिर नहीं। क्योंकि मान लीजिए कोई इंडक्शन कुकटॉप आपको 4000 में मिल रहा है, वहीं पर कोई इंडक्शन कुकटॉप आपको सिर्फ 2000 में मिल रहा है, तो आप एक सस्ते दामों वाला इंडक्शन कुकटॉप परचेज करके चले आते हैं, बट एक साल के बाद या एक साल के अंदर अगर आपको उस इंडक्शन कुकटॉप में कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप कहां जाओगे? अगर आपको सर्विस सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या करोगे? तो आपको वहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपको लोकल दुकानदार के पास उसको बार बार ठीक करवाने के लिए जाना पड़ेगा, और शायद वो ठीक होगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट इस ब्रांड का कैसा है। आप 1000 कम दे करके अगर आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का इंडक्शन कुकटॉप नहीं लेंगे तो बाद में उसी 1000 की वजह से आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप कोई इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आप 2000 वाट का इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उसका कॉर्ड और प्लग की क्वालिटी कैसी है ये भी चेक करना बेहद जरूरी है। अगर आप एक चीपेस्ट कॉर्ड प्लग वाला इंडक्शन कुकटॉप ले लेते हैं तो बाद में आपको परेशान करता रहेगा, क्योंकि वो बार बार जल जाएगा। ठीक है, मतलब जो बोर्ड में आप लगाते हैं ना प्लग, वो प्लग बार बार जल जाया करेगा, या जो एक वायर मिलता है 1.5 मीटर का, 2 मीटर लेंथ का, वो वायर बार बार आपको देखने को मिलेगा बट जल जाया करेगा। तो इस चीज को भी आप नोटिस जरूर कीजिएगा कि आप एक इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ना कि एक नॉर्मल फैन का वायर परचेज कर रहे हैं। तो इस चीज से भी आप वाकिफ रहिएगा, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप किसी भी इंडक्शन कुकटॉप को परचेज करने से पहले उसका बिल्ड क्वालिटी और वेट जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आप एक हल्का इंडक्शन कुकटॉप ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में बाद में आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी और वेट के मामले में अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चेक कीजिए उसका बॉडी स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है, रबर फिट है या नहीं है, सरफेस ओवल नहीं करता है ना। इसके अलावा बटन्स या कंट्रोल्स क्वालिटी, जैसे बहुत सारे इंडक्शन कुकटॉप में आपको बटन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इंडक्शन कुकटॉप में टच सेंसर देखने को मिलेगा, तो आप उसकी भी क्वालिटी चेक कर लें। पावर केबल क्वालिटी जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्लग क्वालिटी, बॉटम वेंटिलेटर प्रॉपर, मतलब आपको पीछे में जो वेंटिलेटर देखने को मिलता है वो सब कुछ आपको चेक करना बेहद जरूरी है। और ये सारी चीजें अगर आपको सही लगती है तब तो उसकी क्वालिटी ठीक है, अदरवाइज आपको बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप जब भी इंडक्शन कुकटॉप परचेज करें तो इन सारी चीजों को जरूर से जरूर चेक कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप कोई इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर रहे हैं, चाहे किसी भी ब्रांड का कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर एक ब्रांड के इंडक्शन कुकटॉप में बैक साइड में एक फैन लगी होती है, तो उस फैन का जो नॉइज है उसको जरूर से जरूर रिव्यू करें। आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको काफी सारे रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे कि इसकी जो फैन है वो कितना आवाज करती है, साउंड करती है। नॉर्मल में अगर देखा जाए तो हर एक इंडक्शन कुकटॉप का फैन है वो आवाज हल्की करती जरूर है, लेकिन अगर आप हॉस्टल गर्ल्स है, बॉयज है, या फिर कहीं पर भी क्वाइट प्लेस पर एक इंडक्शन कुकटॉप यूज करना चाहते हैं तो आप ये चेक कर लेना कि कहीं बहुत ज्यादा तो ये फैन आवाज नहीं करता है। अगर बहुत ज्यादा आवाज करता है तो उस इंडक्शन कुकटॉप को खरीदने से बचे, आप बेस्ट ब्रांड का इंडक्शन कुकटॉप परचेज करें। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है टाइमर फीचर, यानी कि जब आप कोई भी इंडक्शन कुकटॉप परचेज करेंगे तो वहां पर देखिए कि टाइमर फीचर देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आप इंडक्शन कुकटॉप पर दाल बना रहे हैं और दाल बनाने में आपको 20 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगता है, तो आपको वहां पर खड़े रह करके उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक टाइम सेट कर देंगे कि 10 मिनट मैंने टाइम सेट कर दिया, तो 10 मिनट जैसे ही होगा कंप्लीट, या तो आपका इंडक्शन कुकटॉप आपको अलर्ट कर देगा या फिर वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा और आपका दाल बन करके भी तैयार हो जाएगा। तो मतलब अब आपको वहां पर खड़ा रहना नहीं पड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये फीचर आप जरूर से जरूर चेक करें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि आप जो इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर रहे हैं उसमें आपको टच स्क्रीन देखने को मिल रहा है या फिर पुश बटन देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है, जैसे काफी सारे इंडक्शन कुकटॉप में, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिलिप्स का ही, और मैं फिलिप्स का इंडक्शन बहुत सालों से यूज कर रहा हूं
और आप दोनों का देख लीजिए फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। एक में आप देख सकते हैं कि बटन है इस साइड में, ठीक है, पुश बटन है, और एक में आप देख सकते हैं यहाँ पर टच स्क्रीन का ऑप्शन है, यानी टच पैनल दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो टच पैनल परचेज कीजिए या फिर आप पुश बटन वाला परचेज कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। हालांकि दोनों सही है, दोनों फिलिप्स ब्रांड का ही है और दोनों सही है, बट फीचर में अंतर है। यहाँ पर आपको टच कंट्रोल मिल रहा है और यहाँ पर आपको पुश बटन मिल रहा है। और टच कंट्रोल वाला जो इंडक्शन कुकटॉप है उसमें आपको थोड़ा सा प्रीमियम स्मूथनेस देखने को मिलेगा, देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं एक प्रीमियम क्वालिटी का इंडक्शन कुकटॉप यूज कर रहा हूं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बटन है, नॉर्मली सारे इंडक्शन कुकटॉप में फिजिकल बटन होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा प्रीमियम देखने को नहीं मिलेगा, स्मूथ नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे बटन वाला ही चाहिए तो आप बटन वाला परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जो इंडक्शन कुकटॉप आप परचेज कर रहे हैं तो क्लीनिंग कितना ईजी है उस इंडक्शन कुकटॉप का ये रिव्यू भी जरूर चेक करें। क्योंकि देखिए जो बटन वाला होता है और जो टच पैनल वाला होता है, मैं दोनों को कई सालों से यूज कर रहा हूं। तो जहां तक मेरे को लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, अगर आप एक बटन यानी पुश बटन वाला इंडक्शन कुकटॉप लेते हैं तो वो सालों सालों तक चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बटन की जगह पर कुछ फूड गिर जाता है, पानी गिर जाता है या कुछ और वहां पर गिर जाता है, दूध पानी कुछ भी, तो वो अंदर जाने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। और जब अंदर जाएगा तो उस वजह से इंडक्शन कुकटॉप खराब होने की चांस काफी ज्यादा होते हैं। बट वहीं पर एक टच पैनल वाला आप इंडक्शन कुकटॉप लेंगे तो वो पूरा फ्लैट सरफेस होता है। हालांकि इससे भी फ्लैट होता है, लेकिन बटन से पहले फ्लैट सरफेस होता है और जब बटन आ जाती है तो वहां पर फ्लैट नहीं रहता। बट यहाँ पर टच पैनल की बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा बटन तक फ्लैट सरफेस रहता है और कहीं पर भी आपको ऐसा डिजाइन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा या ऐसा नहीं देखने को लगेगा कि बटन अलग है और ये जो ग्लास लगा हुआ है वो अलग से लगा हुआ है। मतलब एक साथ बटन को भी ऐड कर दिया गया है एक ही ग्लास में, और एक ही ग्लास में पूरा ग्लास सेट हो रखा है जहां पर आप अपना बर्तन चढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर अगर पानी गिरेगा भी तो अंदर जाने के चांस कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, तो वो इंडक्शन कुकटॉप जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि जो पुश बटन वाला इंडक्शन कुकटॉप होगा आप जब चाहे तब रफली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक टच पैनल वाला अगर इंडक्शन कुकटॉप आप यूज करना चाहेंगे तो उसको भी यूज कर सकते हैं रफली। बट हाँ, अगर आपका हाथ भीगा हुआ है या फिर वहां पर इंडक्शन कुकटॉप पर पानी गिर गया है ना, तब आपको यूज करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक दो बार में वो काम नहीं करेगा। जब तक उसके सरफेस को एक क्लीनिंग कपड़ा से यानी साफ कपड़े से, सूखे हुए कपड़े से उसको पोछोगे नहीं या अपनी उंगली को पोछोगे नहीं, तब तक वो काम नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर रहे हैं तो उसके ग्लास की क्वालिटी या सिरेमिक की क्वालिटी जरूर से जरूर चेक करें। मैं आपको स्क्रीन पर लिस्ट दिखा रहा हूं, इन सारी चीजों को जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। आप ये देखिए कि स्टोन ग्लास या सिरेमिक सरफेस है या नहीं, या फिर स्मूथ फिनिश है, इजी क्लीनिंग है, स्क्रैचेस के अगेंस्ट रेस्पॉन्सिबल ड्यूरेबिलिटी है या नहीं है। इसके अलावा कुकिंग जोन क्लियरली विजिबल है। आप देख रहे होंगे जब कोई भी इंडक्शन कुकटॉप परचेज करते हैं तो वहां पर एक सर्कल जैसा बना होता है कि इसी के बीच आप जो है बर्तन रख सकते हैं, तो आपका बर्तन काम करेगा या गर्म होगा या हीट करेगा या खाना आपका बनेगा। तो आप वो देखिए विजिबल है या फिर नहीं है। और हाँ, एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है कि जितना भी चाहे किसी भी इंडक्शन कुकटॉप को ले लीजिए, कितना भी ग्लास उसका ठोस क्यों ना हो, लेकिन अगर ज्यादा हीट हो रखा है तो उस पर ठंडे पानी तुरंत के तुरंत ना डालें या बर्तन को जोर से वहां पर ना रखें। मतलब ऐसा नहीं कि यहां से उठाया और इसको यहां पर बजार दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपका जो ग्लास है वो क्रैक हो सकता है, फूट सकता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंडिया में वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब भी आप किसी भी ब्रांड का किसी भी मॉडल का, ठीक है, इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर रहे हैं तो उसमें आप ये फीचर जरूर चेक करें कि सर्ज या वोल्टेज प्रोटेक्शन उसमें देखने को मिलता है या फिर नहीं। मतलब अगर मान लीजिए कहीं कभी कभी वोल्टेज काफी ज्यादा आ गया आपके घर में या कभी कभी बहुत कम हो गया, तो उस सिचुएशन में आपके इंडक्शन कुकटॉप पर ज्यादा असर तो नहीं करेगा। आपका इंडक्शन कुकटॉप बार बार खराब तो नहीं होगा, डैमेज तो नहीं होगा, या फिर उसमें जो फीचर दिया गया है उसको बचा लेगा। इस चीज को आप या तो शॉपकीपर से जरूर पूछे या फिर ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये भी आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है, तभी आप एक बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर पाएंगे।
ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये जो फीचर है सेफ्टी फीचर्स के मामले में है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन चेक करना है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने पर प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल रहा है उस इंडक्शन कुकटॉप में या फिर नहीं, इसको जरूर से जरूर चेक कीजिए। क्योंकि वो इंडक्शन कुकटॉप है वो तो गर्म होगा ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है तो वहां पर कोई प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है या नहीं, ये चेक करना है। इसके अलावा ऑटो शट ऑफ का फीचर उसमें देखने को मिल रहा है या नहीं, यानी कि अगर कोई नॉर्मल कंडीशन आ जाए या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम आपका जो इंडक्शन कुकटॉप है वो ऑटोमेटिक शट ऑफ होगा, शट डाउन होगा या फिर नहीं, ये फीचर भी आपको जरूर से जरूर चेक करना है। इसके अलावा पैन डिटेक्शन यानी एक सुइटेबल बटन डिटेक्ट करता है आपका इंडक्शन कुकटॉप या नहीं, ये भी चेक करना है। क्योंकि बहुत सारे इंडक्शन कुकटॉप में आपने देखा होगा या शायद आपने नहीं देखा होगा, जब आप कोई अनकंफर्टेबल यानी जो कंपेटेबल नहीं होता है बर्तन, अगर उस बर्तन को आप इंडक्शन कुकटॉप पर रखेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, उसमें एक हल्की सी सीटी की आवाज आएगी टिक टिक करके, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये बर्तन कंपेटेबल नहीं है इस इंडक्शन के लिए। तो ये भी आपको जरूर से जरूर चेक करना है। इसके अलावा लास्ट फीचर की बात करें तो काफी खास फीचर है, ठीक है, जो कि है चाइल्ड लॉक का फीचर, जो अब के समय में लगभग सारे इंडक्शन कुकटॉप में देखने को मिल जाता है। बट आपको ये भी चेक करना है चाइल्ड लॉक का फीचर आपको उस इंडक्शन कुकटॉप में मिल रहा है या नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो बच्चा होता है वो सेफ रहता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो अगर चाइल्ड लॉक का फीचर दिया गया है तो सेफ्टी की नजर से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए। क्योंकि आपका बच्चा अगर उसको टच भी करेगा ना तो इंडक्शन कुकटॉप काम ही नहीं करेगा अगर आप चाइल्ड लॉक फीचर इनेबल कर देते हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे सेफ्टी फीचर्स को आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी इंडक्शन कुकटॉप को जब आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपको कितने टाइप के प्रीसेट मेन्यू देखने को मिल रहे हैं, यानी कुकिंग प्रीसेट मेन्यू। जैसे मान लीजिए इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, दूध, चावल या फिर दाल या फिर करी या फिर डोसा, इडली या फिर और भी बहुत सारे तरह के भोजन पकाते हैं, चावल वगैरह वगैरह। तो आपको ये चेक करना है कि उस इंडक्शन कुकटॉप में आपको कितने प्रीसेट मेन्यू देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। किसी में 6 प्रीसेट मेन्यू मिलता है, किसी में 8 मिलता है, किसी में 10 मिलता है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कीजिएगा। जैसे मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेशर कुकर का फीचर है यानी प्रीसेट मेन्यू है या नहीं, करी का, डोसा का, इडली का, डीप फ्राई का, और उसके अलावा मिल्क का, कीप वार्म का, ये सारा जो है वो प्रीसेट मेन्यू है या फिर नहीं, ये चेक कर लेना है। अगर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है तो बेस्ट है, आप उसको ले सकते हैं। बट इसको ये मत सोचिएगा कि ये सारे प्रीसेट मेन्यू हैं तो ये बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 6 प्रीसेट वाले मेन्यू किसी में दिख रहा है और किसी में 8 प्रीसेट मेन्यू दिख रहा है तो 6 प्रीसेट वाले मेन्यू से ये ज्यादा बेटर हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो किसी भी इंडक्शन कुकटॉप को परचेज करने से पहले उसका पावर लेवल यानी पावर कंट्रोल लेवल जरूर चेक करें। क्योंकि काफी सारे इंडक्शन कुकटॉप में आपको कुकिंग प्रीसेट मेन्यू देखने को तो मिल जाएंगे बट पावर कंट्रोल लेवल बटन्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो वैसे में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप दूध उबालते हैं, पानी उबालते हैं, कभी चावल बनाते हैं, कभी कड़ी बनाते हैं, कभी सब्जी बनाते हैं, तो कभी कुछ तो सबके लिए टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, टेम्परेचर लेवल अलग होना चाहिए ताकि आपका खाना जो है वो सही तरीके से पक सके। और अब अगर मान लीजिए सब जगह आप एक ही लेवल पर, एक ही टेम्परेचर पर खाना बना रहे हो, पानी भी उबाल रहे हो, दाल भी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वैसे में आपका भोजन सही तरीके से नहीं बनेगा और जलने की चांस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये भी आपको चेक करना। प्रीसेट मेन्यू तो आप चेक कीजिए ही कीजिए, साथ ही साथ यहाँ पर पावर कंट्रोल भी जरूर से जरूर चेक कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ऑटो पैन डिटेक्शन जरूर चेक करें। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले से ही बता दिया बट मैं आपको एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने अपना इंडक्शन कुकटॉप चालू किया और वहां पर आप एक बर्तन रखे, अगर वो बर्तन सुटेबल होगा यानी कंपेटेबल होगा इंडक्शन के लिए, तब तो उसमें टिक टिक की आवाज नहीं आएगी या कोई एरर आपको शो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो कंपेटेबल नहीं होगा तो आपको इंडक्शन बता देगा कि यह बर्तन मेरे हिसाब से सही नहीं है और वह टिक 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 करके आवाज सुनाई देगा और एक एरर भी शो कर सकता है। या कई बार काफी सारे इंडक्शन कुकटॉप में ये भी मैंने देखा है जो कि मेरे पास अवेलेबल है, अगर वहां से आप बर्तन हटा लेते हैं, जैसे मान लीजिए बर्तन आपने रखा तो इंडक्शन कुकटॉप हीट होना चालू हो गया और बर्तन को भी हीट करना चालू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने वहां से बर्तन रिमूव किया, हटाया,
तो इंडक्शन कुकटॉप काम करना बंद कर देगा और हीटिंग जो है वो बंद हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी सेफ्टी बरकरार रहेगी। आपका बच्चा अगर उसको टच भी कर देता है या आप बाय मिस्टेकली उसको टच भी कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका हाथ वगैरह जलेगा नहीं। तो ये भी फीचर आप जरूर से जरूर चेक कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी ध्यान देना है, जब आप इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर ही रहे हैं तो यहां पर ये चेक करना है कि ये जो बर्तन है इस इंडक्शन कुकटॉप पर काम करेगा या नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बर्तन आपके गैस पर स्टोव पर काम कर रहा है ये कोई जरूरी नहीं है कि वही बर्तन आपके इंडक्शन कुकटॉप पर भी काम करेगा, क्योंकि वो उसके लिए कंपेटेबल ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपको ये चेक करना है कि जो बर्तन आप यूज कर रहे हैं, चाहे कढ़ाई हो, चाहे सस्पेन हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके पीछे वो बॉटम साइड में नीचे में ये फ्लैट सरफेस है या नहीं, इसको चेक करना है। इसके अलावा उसमें मैग्नेटिक यूज किया गया या नहीं। जैसे अगर आप वहां पर मैग्नेट चिपकाएंगे तो उसमें मैग्नेट जो है वो चिपक जाएगा। ठीक है, तो अगर मैग्नेट चिपक रहा है तब तो समझ जाना कि वो बर्तन जो है वो काम करेगा इंडक्शन कुकटॉप पर। लेकिन अगर वो मैग्नेट चिपक नहीं रहा है आपके बर्तन में तो आप समझ जाना कि ये काम नहीं करेगा इंडक्शन कुकटॉप पर। क्योंकि जनरली ये मैंने देखा है कि जो प्योर एल्युमिनियम होता है या कॉपर का बर्तन होता है ना, वो आपके इंडक्शन कुकटॉप पर काम नहीं करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके जगह पर अगर आप एक इंफ्रारेड इंडक्शन लेंगे, जैसे जिसमें हीट निकलती हुई दिखेगी, लाल जैसा दिखेगा, आप साइड में फोटो देख सकते हैं, तो इस इंडक्शन कुकटॉप पर सारे बर्तन चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बर्तन इस पर काम करेगा, सारे बर्तन कॉम्पेटेबल होंगे। जो आपके गैस या स्टोव पर काम करते हैं वो सारे बर्तन यहाँ पर भी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है पावर कंजप्शन। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं इंडक्शन कुकटॉप यूज करूंगा तो मेरे घर की बिजली बहुत ज्यादा समाप्त होगी, ज्यादा बिजली बिल में यूनिट दिखाया जाएगा और बिजली बिल काफी ज्यादा आएगा। जबकि दोस्त ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक इंडक्शन कुकटॉप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए 2000 वाट का इंडक्शन कुकटॉप आपने लिया, तो वहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब आप उस इंडक्शन कुकटॉप को यूज करेंगे तो वो हमेशा मैक्सिमम टेम्परेचर पर ही काम करेगा। 2000 वाट पर ही वो काम करता रहेगा। वो टेम्परेचर के हिसाब से या फिर कंट्रोल के हिसाब से, जैसे अगर आप प्रेशर कुकर का यूज कर रहे हैं, दाल या चावल का यूज कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वह बिजली भी लेगी। ठीक है, तो कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा बिजली लेगी। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कोई जरूरी नहीं है कि जो 2000 वाट का जो इंडक्शन है वो हर घंटे 2 यूनिट बिजली खर्च करेगा ही करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो 1 यूनिट में भी आपका काम हो जाए, हो सकता है 2 यूनिट भी लग जाए, ये भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने जितने भी फीचर्स के बारे में बताया है, जितने भी पॉइंट्स के बारे में बताया है, इन सारे पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। बट ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी कोई इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर रहे हैं तो उसका वाटेज जरूर से जरूर चेक करें। मैंने मार्केट में देखा है 1200 वाट से लेकर के 2100 वाट तक, 2200 वाट तक आपको इंडक्शन कुकटॉप देखने को मिल जाता है। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटेज चेक कीजिए। जैसे अगर 1600 वाट का इंडक्शन कुकटॉप लेते हैं तो वो भी आपके लिए काम करेगा। बट मान लीजिए अगर आप नॉर्मल चाय गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं या पानी गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं, कुछ भी, तो नॉर्मल हल्का फुल्का काम करते हैं, तो 1600 वाट का भी इंडक्शन कुकटॉप आपके लिए बेटर हो सकता है। बट अगर आप दूध गर्म करने के साथ साथ सब्जी भी बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, कढ़ी भी बनाते हैं और भी तरह तरह के आइटम्स भोजन वगैरह बनाते हैं इंडक्शन कुकटॉप पर, तो फिर उस जगह पर 1600 वाट का काम नहीं करेगा। आपको उस जगह पर 2000 से लेकर के 2100 वाट तक, 2200 वाट तक का इंडक्शन कुकटॉप लेना पड़ेगा, जिसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, कंट्रोल्स काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो उसमें हीट ज्यादा पर्याप्त मिलता है। तो जब हीट पर्याप्त मिलेगा तो भाई आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप यहां पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटेज को चेक कीजिए कि 1200 से 1400 वाट का लेना है या फिर 1600 वाट का लेना है या 1800 वाट का या 2100 वाट का लेना है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कीजिए। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टाइप का इंडक्शन कुकटॉप लेना चाहते हैं, प्रीफर करते हैं, जैसे 1600 वाट वाला या 2000 वाट वाला या 2100 वाट वाला, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये सारा डिटेल्स आपको एक इंडक्शन कुकटॉप परचेज करने से पहले चेक करना बेहद जरूरी है, तभी आप ओवरऑल एक बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप परचेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। काफी सारे लोगों के मन में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, जब भी वो दुकान पर जाते हैं या ऑनलाइन सर्च करते हैं इंडक्शन कुकटॉप, तो उनको ये लगता है कि कौन से कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप मैं लूं।
क्योंकि इंडिया में या फिर यूं कहें मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के इंडक्शन कुकटॉप देखने को मिल जाते हैं, जैसे प्रेस्टीज का हो गया, या फिर मान लीजिए फिलिप्स का हो गया, बजाज का हो गया, या हेवेल्स का हो गया, और भी तरह तरह के इंडक्शन कुकटॉप देखने को मिलते हैं। तो कौन सा ब्रांड का लूं? तो भाई आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। जिनको प्रेस्टीज का अच्छा लगता है प्रेस्टीज का ले सकते हैं, जिनको हेवेल्स का अच्छा लगता है हेवेल्स ब्रांड का ले सकते हैं, जिनको फिलिप्स का अच्छा लगता है फिलिप्स ब्रांड का ले सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये जबरदस्ती नहीं है कि आप इस ब्रांड का ही प्रोडक्ट परचेज कीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल या शायद 7 साल भी हो गए होंगे मैं इंडक्शन कुकटॉप यूज कर रहा हूं और अभी तक मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई है, और वो है फिलिप्स ब्रांड की। मतलब आप जब उस इंडक्शन कुकटॉप को देखोगे ना, तो उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो देखोगे कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बट अभी भी वो उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से वो नए में काम करता था। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक मेरे को नहीं आई है। आप मतलब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो साइड में स्क्रीन लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, तो आप देख पाओगे। तो यहाँ पर जो है इंडक्शन कुकटॉप में फिलिप्स ब्रांड का यूज कर रहा हूँ कई सालों से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है, और आफ्टर सेल सर्विस इसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। हालांकि 1 साल के अंदर इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आप उषा का लेना चाहते हैं या फिर और किसी ब्रांड का लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वैसे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अगर कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं यानी इंडक्शन कुकटॉप लेना चाहते हैं तो सबका बेस्ट बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत मेरे को हेल्प भी मिल जाएगा। तो भाई मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप एक बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप लेना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा।